हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। हमने लास्ट वीडियो में एनपीयू चैप्टर के प्रैक्टिकल सम को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको एनपीयू के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। मीन्स आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ये बनानी है। और देखो आपको ईयर दे रखा है 31 मार्च 2017। इसका मतलब है आपको 16 और 17 के बीच में सारी जो ट्रांजैक्शन है उनको सबको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन में 4 केसेस गिवन है। केस नंबर 1 है ड्यूरिंग द ईयर 2016 और 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। मतलब आपको इस साल में 16-17 के बीच में आपको एंट्रेंस फीस मिली है 1,20,000। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि एंट्रेंस फीस ये रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन साइलेंट रहता है ना, तो हम इसको हमेशा रिवेन्यू नेचर की ही मानेंगे। और हमारी जो रिवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है वो सारी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इनकम साइड में इसको डालेंगे एंट्रेंस फीस को 1,20,000 की। तो यहाँ पे देखो केस नंबर 1 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, और इसके इनकम साइड में हम डालेंगे एंट्रेंस फीस 1,20,000। ये हमारी होगी फर्स्ट केस। ठीक है, केस 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो अब केस नंबर 2। केस नंबर टू में भी आपको देखो एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,20,000 की। और इसके अंदर ये बोला है क्वेश्चन, ये पहले मेंशन कर दिया कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। इसका मतलब ये इसे माना है रिवेन्यू नेचर की। क्वेश्चन में बता दिया है तो रिवेन्यू नेचर की है, तो इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे इनकम साइड में। ठीक है, 1,20,000। तो केस नंबर 2 में भी देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको ये फॉर्मेट बना के इनकम साइड में डाल दो एंट्रेंस फीस 1,20,000। क्योंकि सारी जो रिवेन्यू नेचर वाली जो ट्रांजेक्शन होती है ना, वो सारी हमारी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखो इसमें भी आपको एंट्रेंस फीस मिली है 1,20,000 की। और साथ में ये बोला है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट है तो इसका मतलब है कैपिटल रिसिप्ट जो होती है ये कहाँ जाती है आपकी, ये जाती है बैलेंस शीट में। जितने भी कैपिटल नेचर की जो वो होती है ना हमारी रिसिप्ट होती हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे हमारे जाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। देखो केस 3 में आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करो। देखो यहाँ पे एज एट 31 मार्च 2017 लिखते हैं। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में आपको फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बैलेंस शीट की ये जाती है लाइबिलिटी साइड में। जो एंट्रेंस फीस मिली है ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। तो कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको ऐसे डैश डैश करके डाल दो और इसके अंदर हम ऐड करके दिखा देंगे एंट्रेंस फीस को 1,20,000। ठीक है, ये आपका केस नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आगे देखो केस 4 में आपको एंट्रेंस फीस मिली है 1,20,000 की। ठीक है, इसके अंदर देखो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि 30% की 30% तो आपको कैपिटल नेचर की माननी है और बची कितनी 70%। और 70% आपको माननी है रिवेन्यू नेचर की। ठीक है, हाँ, ये खुद ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि 30% जब कैपिटल नेचर की मानी है तो बची हुई 70% आपकी रिवेन्यू नेचर में जाएंगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दोनों बनाने पड़ेंगे फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी और बैलेंस शीट भी। देखो नेक्स्ट पेज पे इसके लिए हमें केस 4 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये दोनों फॉर्मेट हमने तैयार कर लिए। और देखो ये जाएगा 70%, 30% तो देखो इन्होंने बैलेंस शीट के लिए बोला है कि इसको कैपिटलाइज कर दो। इसका मतलब है कैपिटल फंड की ऐसे डाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे 30%। मीन्स एंट्रेंस फीस हमें मिली है 1,20,000। इसका 30% तो जाएगा, 30% कितना होता है 36,000। ठीक है, 1,20,000 मल्टीप्लाई ऐसे करके 30/100 ऐसे करके हम इसको कर देंगे। तो इसका 30% जो जाएगा 36,000 ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। और इसका बचा हुआ 70% जाएगा, ये हमें रिवेन्यू नेचर का मानना है और ये जाएगा हमारा इनकम साइड में। ठीक है, 84,000 हमारा जाएगा इनकम साइड में। ठीक है बच्चों, ये ऐसे आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चारों केस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, यहाँ आपको
देखो एनपीओ के का आपको बैलेंस शीट बनानी है। देखो क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि आपको बैलेंस शीट ही बनानी है स्पोर्ट क्लब की। क्लब जो भी होते हैं हमारे एनपीओ ही होते हैं, तो इसकी हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, देखो ये आपकी ट्रांजेक्शन गिवन है आपको, और ये तो बैलेंस शीट सबसे पहले आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है, इसका फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, बैलेंस शीट बना लो। यहाँ पे कोई भी ईयर मेंशन नहीं है, तो इसको ऐसे डाल लो। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट करके ऐसे डैश डालो, क्योंकि हमें ईयर गिवन नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे कर लो। और लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। ठीक है, आगे देखो अब ट्रांजेक्शन पढ़ो। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। यहाँ देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमें दे रखा है, तो इसका मतलब है इससे रिलेटेड हमारा कोई फंड भी होगा टूर्नामेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, टूर्नामेंट फंड हमें दे रखा है। तो ये देखो यहाँ पे ये स्पेसिफिक आ गया ना, तो जब भी हमें, मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पेसिफिक आ जाता है ना, कोई भी फंड जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, तो ये हमेशा जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, ये हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो टूर्नामेंट फंड है, और इससे जो रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तो इसमें इस फंड में से लेस हो जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इनकम होती है वो इसके अंदर ऐड हो जाती है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको अगर याद है तो देखो टूर्नामेंट फंड, तो यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है टूर्नामेंट फंड। तो यहाँ पे देखो लाइबिलिटी साइड में इसको डाल दो, टूर्नामेंट फंड 2 लाख। यहाँ पे 2 लाख गिवन है, तो 2 लाख यहाँ पे टूर्नामेंट फंड डाल दो 2 लाख। अब इसके अंदर देखो टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, तो ये टूर्नामेंट फंड से ही रिलेटेड है, तो इसको यहाँ से लेस कर दो। ये खर्चे हैं ना आपके, तो इसको इसमें से लेस कर दो, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 30,000 यहाँ से लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बचा है 1,70,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी एसेट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, तो इसको डालो एसेट साइड में। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये होगी हमारी एसेट 2 लाख। तो जो जो ट्रांजैक्शन होती रहे इसके ऊपर टिक करते चलो, ये भी होगी हमारी टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड भी होगी, और लेस ये भी हमने भी ये भी कर दिया लेस इसके अंदर से। ठीक है, आगे देखो डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग, ये भी देखो स्पेसिफिक है, जो हमें डोनेशन मिला है तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है कि हमें इस डोनेशन से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है किस चीज़ की, स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग पूल से रिलेटेड ही हमें डोनेशन मिला है। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक हो गया। मैंने बताया था कि जब भी स्पेसिफिक आ जाता है तो ये जाती है बैलेंस शीट में, तो इसको भी डालो। देखो डोनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, इसको डालो, ये स्पेसिफिक है तो ये डालो 3 लाख। 3 लाख यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में ही। ठीक है, आगे देखो गवर्नमेंट बॉन्ड, ये हमारे बॉन्ड जो होते हैं गवर्नमेंट के, ये हमारी एसेट होती है, तो इसको एसेट साइड में डालो। देखो ये वाली हमारी हो चुकी है, तो इसको करो टिक। आगे है गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ये भी हमारी एसेट होती है, तो इसको भी डालो यहाँ पे एसेट साइड में 50,000। ठीक है बच्चों, ये आपका बैलेंस शीट तैयार हो गई है। बस आपको टोटल अभी नहीं करना, जब आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना आगे जब बनाओगे, तो उसमें आपको टोटल भी करके दिखाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5। ठीक है, ऐसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।